वन इंडिया न्यूज़ के लिए मैं शालिग्राम शर्मा, दीपक शर्मा के साथ हम मौजूद हैं तमसा नदी के तट पर, जिसे अंग्रेज़ों ने तमस कहा। हालांकि तमसा है या तमस है, इस पर बहुत विवाद है, ऐतिहासिक विवाद है, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं है। यह तमस नदी वो है जो पुराणों में वर्णित है, अंग्रेज़ों ने इसे तमस कह दिया। जहाँ हम खड़े हैं इसके थोड़ी दूरी पर आगे सतना नदी मिलती है तमस से। सतना नदी कभी उसे सुतीक्षणा कहा जाता था। दरअसल वो सुतीक्षण ऋषि के आश्रम से निकलती है और तमस में आकर के मिल जाती है। सुतीक्षण ऋषि का वर्णन आपने रामायण में सुना ही होगा कि भगवान राम से मिले थे और सुतीक्षण ने ही अगस्त्य से मुलाकात उनकी कराई थी, जहाँ से रावण को मारने के अस्त्र शस्त्र उन्हें मिले थे। इसके बाद वो दक्षिण की तरफ चले गए थे। बहरहाल तमस का इतिहास पुराणों में वर्णित है, उस इतिहास में हम नहीं जाना चाहते। आपसे इतना बताना चाहते हैं कि यह नदी सतना शहर की जीवनदायिनी ही नहीं है, अपितु अनेक मायनों में अनेक मोहक प्रपात बनाती है। उसमें चचाई प्रपात जैसे प्रपात शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात कि आर्थिक तौर पर भी इस नदी का अपना अलग स्थान है। इस नदी सिरमौर का जो विद्युत केंद्र है, जहाँ बिजली बनती है, वहाँ इसी नदी के पानी पर बनती है। अनेक नहरें इस नदी से निकलती हैं। लेकिन आज यह नदी जहाँ हम खड़े हैं, इसमें आज जीवन दिखाई दे रहा है। लगेगा कि बाढ़ है। अभी इसके पहले तक यह नदी बिल्कुल सूख चुकी थी, जगह जगह गड्ढों पर पानी भरा हुआ था, देख करके रोना आता था। लेकिन आज लगता है कि नदी को जीवन ही नहीं मिला, अपितु जवानी भी आ गई है। आप देखिए, ऐसा लगता है जैसे बाढ़ के हालात। देखिए, इसके यह कहना कठिन है कि बाढ़ है, इसलिए कि बाढ़ में तो तबाही होती है। तबाही तो नहीं है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि तमस इन दिनों जवानी पर है। यह यहाँ हुई छोटी बहुत कम बारिश का परिणाम है। और इस नदी के किनारे वो किला आप देख रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पघेल राजवंश के राजा रहा करते थे। कभी इस जहाँ हम खड़े हैं, कभी इस गांव का नाम पथरहट था। पथरहट इसलिए था कि नदी ने कटाव की वजह से यहाँ पत्थर ही पत्थर फैला दिए थे, तब पथरहट हो गया था। लेकिन कृष्ण भक्त किसी रानी ने इस गांव का नाम माधवगढ़ रखा और इसे माधवगढ़ का किला कहा जाता है। इतिहासकार इस नदी को लेकर के अनेक तरह के पौराणिक संदर्भ देते हैं। जो इसे तमसा बताते हैं, उनका मानना है कि वाल्मीकि को यही से काव्य का ज्ञान मिला था, काव्य का उद्भव इसी नदी से हुआ था। ऐसा कुछ पौराणिक इतिहासकार मानते हैं जो इसे तमसा बताते हैं। और जो तमस मानते हैं वो भी पौराणिक संदर्भ दे करके कहते हैं कि ये वो तमस नदी है जो कभी अनेक संतों के आने जाने का सुगम मार्ग हुआ करती थी और उनके रहने के रहवास का केंद्र भी हुआ करती थी। वही यह कह पाना कठिन है कि तमसा है या तमस है। कुछ लोगों का कहना है कि तमस तो उत्तर प्रदेश में है, यह तमस नहीं तमसा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह तमसा नहीं है, तमस है। यह विवाद लगातार चलता रहता है और अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। बहरहाल यह नदी, जिससे पूरा सतना शहर ही नहीं, आसपास के गांव पानी पीते हैं, जिस नदी से आसपास के खेतों में सिंचाई होती है, खेती होती है, वो नदी अब तक सूखी पड़ी थी। और आज हम इसलिए प्रफुल्लित हैं कि इसमें जवानी जैसे स्थितियां दिख रही हैं और नदी का प्रवाह बिल्कुल उत्तेजित करने वाला है, उत्तेजित करने वाला है। इस तमस नदी के आसपास संतों के अनेक आश्रम थे, अनेक बसेरे थे और यहाँ तप
जप और योग की क्रियाएं निरंतर होती रहती थी। महाराज रघुराज सिंह जो रीवा के महाराजा हुए हैं सन 1857 में, उन्होंने किताब लिखी है भक्तमाल। उस भक्तमाल में एक परम संत उर्मिला दास महाराज का उल्लेख है। उर्मिला दास के बारे में उन्होंने इतना तक लिखा है कि वे सीधे साक्षात भगवान का दर्शन करते थे और अपने आप को उर्मिला मतलब लक्ष्मण की पत्नी का दास माना करते थे। हम तमस के किनारे उन्हीं उर्मिला दास महाराज के आश्रम में खड़े हुए हैं। यहाँ अनेक संत हुए हैं जो संभवतः उर्मिला दास महाराज के शिष्य थे। उनमें से एक नाम लक्ष्मण दास का भी है और भी कई नाम हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी तरह से इस आश्रम के बारे में बता सकूँ। हम जहाँ खड़े हैं, यह सामने जो दिखाई दे रहा है मंदिर, यह उर्मिला दास महाराज के आश्रम का मुख्य द्वार है। वही उर्मिला दास जिसके बारे में बताया मैंने कि भक्तमाल के किरदार ही नहीं, भक्तमाल के प्रमुख संतों में उनकी गिनती होती है, जिसे महाराज रघुराज सिंह ने लिखा है। और सबसे बड़ी बात ये कि उर्मिला दास महाराज इसी तमस के किनारे रह कर के उन्होंने तपस्या की और उन्होंने बताया कि ये कहता है भक्तमाल कि उन्हें साक्षात ईश्वर मिला करते थे, राम मिला करते थे। और उर्मिला दास नाम के पीछे एक किंवदंती ये भी है कि वे अपने आप को लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का दास माना करते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम उर्मिला दास रख लिया था। अब आइए समाधियों की ओर बढ़ते हैं। हम इस समय महान संत उर्मिला दास महाराज की समाधि के पास खड़े हुए हैं और ये समाधि आप देखिए और बगल में वही तमस बह रही है। ऐसा लगता है कि समाधि और तमस में बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। तो ये उर्मिला दास, उन्हीं उर्मिला दास महाराज की समाधि है, जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम से उनके निरंतर संवाद होते थे और वो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का अपने आप को दास माना करते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम उर्मिला दास ही रखा था। हमारे पास इस गांव के एक सज्जन हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि भक्त लगते हैं वो, ऐसा लगता है कि निरंतर यही रह जाते हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो उनकी बातों में यहाँ के लोगों की क्या मान्यता है, कैसे क्या है, लोग पूर्वज क्या बताते थे और वर्तमान में क्या कहा जाता है, वो आपको बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम राम बिहारी मल्ला है, कृपालपुर। कृपालपुर के रहने वाले? कृपालपुर यही बगल में? जी। जी। तो क्या जानते हैं आप इसके बारे में? यहाँ के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं, हमारे पिताजी बता रहे थे जी। और हमारे खुद में जो ये पेड़ लगा इसका अटोक का, जी जी, तो जब किसी को बुखार आए हम लोगों को, तो हमारे पिताजी उनकी छाल लग जाते थे। जी जी। तो बाँट के पिलाते तो हम लोग इस छाल से हम लोगों की बुखार ठीक हो जाए, जी। सर्दी वर्दी ये सब ठीक हो जाए, तो पेट में दर्द आए तो यहाँ से छाल लग जाए, इसके छाल। हमारे पिताजी बताए कि राजा साहब इस किला से आ रहे थे महाराज जी से मिलने। महाराज जी कौन? उर्मिला दास जी महाराज? उर्मिला दास जी महाराज। तो उर्मिला दास जी का चबूतरा गोद में बुखार चढ़ी रहे महाराज जी को। बोले कि ऐसा करो कि तुम चली जाओ गुदड़ी में और हम राजा साहब आ रहे, महाराज साहब आ रहे, हम थोड़ा मिल लें। तो वो चली गई, उसमें बुखार चली गई गुदड़ी में, तो खूब ऐसे डगमग होने लगी। और चबूतरे से अपना निकल गए महाराज जी वो पीपल के पास, जो पीपल का पेड़ है। तो वहाँ से जब महाराज साहब जब आए, महाराज तो वहाँ से उतर गए, अपना हाथी से उतर गए, महाराज जी उतर गए चबूतरा से। तो बोले कि महाराज जी आप यहाँ? बोले कि हाँ। बोले कि हमारे सवारी में आप आ जाइए, हम पैदल चलते हैं। बोले नहीं महाराज, आप अपने सवारी, हमारा सवारी है तो ये चबूतरा। तो चबूतरा में बैठ गए तो साबुन जैसे चटिल थे, तो ये चबूतरा यहाँ आ गए, यहीं उनकी समाधि है।
ये यहाँ की दंत कथाएँ हैं। दंत कथाएँ या यहाँ के लोकमानस में रची बसी वो कथाएँ हैं जो यहाँ के लोग एक दूसरे से बताते हैं। अभी जो बता रहे थे वो देखिए सामने अशोक का पेड़ दिख रहा है हाँ ये तो है। और इसकी जड़ें देखिए, जड़ें जहाँ इसकी जड़ें हैं, इतना बड़ा अशोक का पेड़ दरख्त शायद ही कहीं दिखाई दे, इतना मोटा, इतनी मोटी जड़ें। और कभी किसी ज़माने में यह औषधियों का काम करती थी इसकी छाल, ऐसा मल्लाह जी बता रहे थे। आपका शुभ नाम? विनायक सोनी, विनायक स्वामी जी। आप कहाँ के हैं? कृपालपुर के हैं। कृपालपुर के। आप क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब इतने साल 20 साल का हो गया, 40 साल 20 साल से मैं परमानेंट आ रहा हूँ। जी मैं ये जानता हूँ कि उर्मिला दास संत जी बहुत प्रसिद्ध वो थे, जी। तो उनके उनमें ये उर्मिला दास पूरा बना हुआ है, मतलब उनका आश्रम है? आश्रम है। जी जी। यहीं वो रहा करते थे? जी यहीं अभी- तपस्या करते जी थे? जी, तपस्या स्थली है उनकी यहीं है, अच्छा जी। अच्छा। और समाधि भी? समाधि भी है। हाँ। तो अनेक समाधियां हैं ये सब संतों की समाधियां हैं। सबसे बड़ी बात कि इन समाधियों में अधिकांश में नाम पता कुछ लिखा नहीं है। एकाध समाधियां ऐसी है जिनमें कुछ लिखा हुआ है। जैसे एक समाधि ये है जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें बड़े ऐसी भाषा में लिखा हुआ है जो सहज नहीं आती यहाँ से यहाँ तक। और ये समाधियाँ सब संतों की है। इसका मतलब ये हुआ महाराज उर्मिला दास के अनेक शिष्य रहे, लगातार उनके यही उनका जीवन आसान होता रहा, वो यही तपस्या करते रहे। उनमें से एक संत थे महाराज लक्ष्मण दास। महाराज लक्ष्मण दास की एक समाधि इसलिए सामने आ रही है तो उसमें लिखा हुआ है कि ये उन्हीं की समाधि है। आइए उस समाधि के दर्शन कराते हैं आपको। और ये कहा जाता है कि महाराज लक्ष्मण दास उर्मिला दास महाराज की तरह ही व्यक्तित्व रखते थे, और क्योंकि उनके शिष्य थे और ईश्वर से उनके साक्षात होता रहता था। तो ये देखिए लिखा हुआ है श्री श्री 108 संत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज समाधि स्थल कृपालपुर। और अंदर आइए तो समाधि आपको दिखाई देगी। और ये समाधि बहुत पुरातन इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसके स्तंभ बिल्कुल पुरातन बने हुए हैं, और जो इसकी संरचना है, इसके समाधि स्थल का जो चौखट है, देखिए किस तरह की नक्काशी है चारों तरफ, और इसकी चौखट की नक्काशी देखिए। तो कुल मिलाकर के यह पुरातन समाधि उर्मिला दास महाराज जी के समाधि स्थल पर उनके आश्रम के आसपास अनेक देवी देवताओं की अद्भुत मूर्तियां हैं। अब आप इस प्रतिमा को देखिए, यह प्रतिमा हनुमान जी की है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन इसकी बनावट देखिए, ऐसा लगता है कि एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में कुछ और है। तो कई लोग इन्हें हनुमान जी भी मानते हैं और कई श्री राम भी कहते हैं, क्योंकि धनुष तो उनका ही अस्त्र है। लेकिन इनकी बनावट देखिए, इसे हाथ पाँव मुँह सब तो कुछ हनुमान जी कहते हैं और कुछ राम जी कहते हैं। यहाँ निरंतर भक्ति भावना के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो हमारे सोनी जी आपको बताएंगे कि यहाँ क्या होता है। जी, यहाँ प्रत्येक शनिवार से सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा, राम स्तुति और आरती प्रत्येक शनिवार होती रहती है, और बीच बीच में यहाँ पे भंडारे वाला भी कार्यक्रम चलता रहता है। तो मैंने आपसे बताया कि यह तमस नदी का तट है, और आपको ये नदी जहाँ हम खड़े हैं हनुमान जी के मंदिर में, और उर्मिला दास लक्ष्मण दास महाराज जी की और अन्य संतों की समाधि स्थल में, वही तट पर ये नदी आपको दिखाई दे रही है। और उसके सामने वो किला है जो किसी राजा का है, और शायद उसी राजा की किसी रानी ने पत्रहट का नाम माधवगढ़ रखा था। तो हम माधवगढ़ और बगल के कृपाल, ये दो नाम भगवान से ही जुड़ते हैं, दोनों नाम। संभवतः यहाँ एक भक्ति भावना का उस जमाने में केंद्र रहा होगा जब ये आश्रम रहा होगा। तो कुल मिलाकर के तमस अकेले सतना के लिए जीवनदायिनी ना थी, ना है, बल्कि उसके किनारे में भक्ति भावना और अध्यात्म के अनेक केंद्र है।
उसकी सरिता भी उसी तरह बहती रही है जिस तरह से उसकी धार आपको दिखाई दे रही है।